हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे E2 इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। इसमें हमने क्या देखा था, ये हमने कल पढ़ाया था आपको। तो इसमें क्या देखा था कि एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन क्या कराना था, हमें रिमूव कराना था। रिमूव्स कराना था। क्लियर। अगर मोर देन बीटा हाइड्रोजन होते हैं तब हम क्या कराते हैं, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। क्लियर। और इसमें भी अगर इस टाइप के ग्रुप थे NR3 पॉजिटिव एंड OR2 पॉजिटिव NF2 पॉजिटिव, इस टाइप के ग्रुप थे या OF2 पॉजिटिव, तब इनमें हमें क्या करना था। कल हमने बताया था आपको कि इनमें हमें मोर एसिडिक एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराना था। क्लियर। इसका फर्स्ट टाइप था ये। क्लियर। अब हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या है कि सेकंड में हमें देखना होगा कि जो हमारा एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन होगा तो वो ये वाले ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। तब क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेज लिविंग ग्रुप है। क्लियर। जब पॉजिटिव चार्जेज लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हम एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं। कौन सा, मोर एसिडिक। क्लियर। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं। बट अगर हमारे जैसे OH माइनस Cl एंड Br एंड OTF इस टाइप के ग्रुप होते हैं प्रेजेंट, तब हम क्या करते हैं, सेट जैप प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर। सेट जैप प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर। लेकिन जब हमारे पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप होते हैं तब हम मोर एसिडिक एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं, जो कि कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड एक फ्लोरीन का केस होता है। फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन भी प्रेजेंट होता है तब भी हम एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन कौन सा रिमूव कराएंगे, जो मोर एसिडिक होगा। क्लियर। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे। अगर ये वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब हम क्या बनाएंगे, सेट जैप प्रोडक्ट मेजर बनाएंगे। इसमें हम सेट जैप प्रोडक्ट मेजर नहीं बनाएंगे, चाहे वो सेट जैप हो या फिर होपमैन बने, बट वो कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, मोर एसिडिक एंटी पेरीप्लेनर मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा इस केस में, एंड फ्लोरीन के केस में। एंड इस केस में हमें सेट जैप ही बनाना है। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और इसकी थ्योरी बता देते हैं। तो हमें E2 में हमें यही चीज पढ़नी होती है। क्लियर। इफ देयर आर द फॉलोइंग लिविंग ग्रुप OHCl Br OTF iodine OTS OBr। क्लियर। ETC इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर ये वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब हम क्या करना होगा हमें, तब देन वी विल तो हमें क्या, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, क्लियर, ये ग्रुप हमें देखने होंगे कि ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। क्लियर। तब हमें क्या करना होगा, मोर एसिडिक एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर का रिमूव कराएंगे और सेट जैप प्रोडक्ट रिमूव एंटी पेरीप्लेनर बीटा हाइड्रोजन और प्रोडक्ट कैसा बनाना है हमें, सेट जैप प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है जो एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। तो इस केस में क्या बनाना होता है, हमें सेट जैप प्रोडक्ट बनाना होता है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसका,
ये है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में क्या हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, और Cl हो सकता है, Vr हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OTS हो सकता है, OVR हो सकता है। क्लियर। ये इस टाइप के ग्रुप हो सकते हैं जितने ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हो सकते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड पॉजिटिव ग्रुप। क्लियर। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस दिया हुआ होगा, बेस होगा। जब बेस होगा तो हमें क्या करना होगा, बेस या फिर हम लिख लेते हैं एल्कोहलिक, बेस का नाम लिख लेते हैं KOH। क्लियर। KOH अगर बेस दिया हुआ होगा, एल्कोहलिक बेस दिया होगा, एल्कोहलिक बेस दिया होगा, तब क्या करेंगे कि एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। बनाना क्या है, अगर ये ग्रुप दिए होते हैं तो सेट जैप बनाना होता है, सेट जैप प्रोडक्ट बनाना होता है। क्लियर। ये बात हमें याद रखनी है इन ग्रुप के लिए। सेट जैप बनाएंगे तो सेट जैप हमारा क्या कहता है कि मोर स्टेबल होता है। क्या, मोर स्टेबल होता है। क्लियर। तब बनाएंगे, देखो एक तो बीटा हाइड्रोजन ये वाला होगा, क्योंकि जिससे लिविंग ग्रुप ऐड होता है उसे बोलते हैं अल्फा, इसके एडजेसेंट बीटा, और ये भी बीटा होता है। क्लियर। तो 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। क्या, तब क्या करेंगे, तो इस वाले को भी एक बार निकाल लेंगे, एक बार इस वाले को निकाल लेंगे। जब इस वाले को निकालेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। क्लियर। ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, और इसके बाद अगर बीटा हाइड्रोजन हम ये वाला निकालते हैं, ये वाला, तब एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। क्लियर। तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमें पता है कि हमें मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो सेट जैप प्रोडक्ट है, जो सेट जैप प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर। तो देखेंगे सेट जैप प्रोडक्ट क्या होता है, ये सेट जैप होता है क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है कंपेयर देन इसके, क्योंकि ये वन साइड से सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन है, बट इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। क्लियर। तो इसीलिए ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। और सेकंड क्या बताता है, जो सेट जैप प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्लियर। क्या, मोर स्टेबल होता है। तब स्टेबिलिटी एल्कीन की हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। क्लियर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे तो इस एल्कीन के बाद ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। तो कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ से अल्फा, यहाँ से अल्फा, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तब क्या करेंगे, तो ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगी, ये एल्कीन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल हो जाएगी। ये लेस स्टेबल एल्कीन हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा कि ये वाली सेट जैप होगी, सेट जैप होगी। क्लियर। ये सेट जैप होगी, और ये होपमैन होगी, होपमैन एल्कीन हो जाएगी। क्लियर। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। जब ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा जो सेट जैप है, तो इसे ही हम क्या मानेंगे, मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। मेजर प्रोडक्ट होगा या मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, माइनर होगा। इसीलिए ये वाला स्टेबल होगा, स्टेबल भी होगा, मेजर भी होगा। क्लियर। तो ये वाला प्रोडक्ट इस वाले इसमें बनेगा। क्लियर। और अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इसका अगला एग्जांपल क्या है, तब क्या होगा कि ये वाला एग्जांपल है। देखो इसमें क्या होता है कि हम इसे देख लेते हैं, क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन देखना होता है। क्या, एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन देखना होता है। इसकी चेयर फॉर्म बना लेते हैं। इसकी चेयर फॉर्म ये होगी, और ये वाला ट्रांस है। तो देखो ये वाला अगर CH3 हम अप लेंगे, CH3 अप लेंगे, तो अप क्या होते हैं, सिस होते हैं, अप या सिन होते हैं। और ये वाला ट्रांस है, तो एक होगा अप, एक होगा डाउन। क्लियर। Cl हो जाएगा डाउन। तो ये एक दूसरे क्या है, ट्रांस है। क्लियर। ये वाला अप है और ये वाला डाउन है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे। क्लियर।
जब ये एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे तो देखते हैं। अब इसका एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, ये वाला डाउन है तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर होगा, अप वाला। क्लियर। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, ये सिन में होगा, क्योंकि ये भी डाउन ये भी डाउन। क्लियर। तब सिन में हो जाएगा। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन तो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सिन वाला हाइड्रोजन हमें E2 में निकालना नहीं होता, एंटी निकालना होता है। और ये वाला बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा है तो ये वाला इसका बीटा होगा, ये वाला बीटा होगा। क्लियर। इससे ऐड बीटा होता है, ये वाला भी ऐड है इससे कार्बन, तो इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो भी बीटा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर। तब हम इसमें देखते हैं, देखो ये वाला बीटा हाइड्रोजन सिन में है क्योंकि सारी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है, यहाँ पे कार्बन से सेटिस्फाई है, ये वैलेंसी भी कार्बन से ही। तो ये वाला बॉन्ड 3 और फोर्थ बॉन्ड किससे है, हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन हमारा किसमें है, सिन में है। इसीलिए इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बट इससे इस वाले हाइड्रोजन से मीन्स रहेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इसके टू हाइड्रोजन है तो एक तो एंटी होगा ही। क्लियर। तभी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा। क्लियर। यही इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज अगर ये वाला एंटी होता तो 2 पॉसिबिलिटी थी, बट जब इसका यहाँ पे सिन में है तो सिन वाले से तो हमें कोई मीन्स ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए इससे इसकी तो कोई मेजर माइनर यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि एक ही बीटा हाइड्रोजन है, एक ही निकलेगा, वो भी 100% बनेगा। ये स्पेसिफिक है, 100% बनेगा यही वाला प्रोडक्ट, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। दो में हम कंपेयर करते हैं मेजर माइनर की, यहाँ पे मेजर माइनर कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा कि ये वाला प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्लियर। इसीलिए इसे यहाँ पे बना देते हैं CH3। क्लियर। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एंटी पेरिप्लेनर हमें इसमें देखना होता है। और अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी E2 देखते हैं। ये CH3 है। क्लियर। इसकी भी बेस से रिएक्शन कराएंगे, बेस लेंगे। क्लियर। तो इसकी चेयर फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे। विजिबल है। जब इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा तब क्या करेंगे, तो इसकी चेयर फॉर्म ये होगी। क्लियर। ये चेयर फॉर्म होगी, और इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, देखो इसके एक तो बीटा ये है और एक बीटा ये है। क्लियर। यहाँ से बीटा निकालेंगे, 2 बीटा, तो एक तो एंटी होगा ही, इसमें चेयर फॉर्म बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन, ये वाला बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए एक बीटा हाइड्रोजन तो इसके एंटी होगा, एक सिन होगा तो एक एंटी होगा। क्लियर। 2 प्लेन में होंगे तो एक सिन होगा एक एंटी होगा। क्लियर। यहाँ पे भी एक सिन होगा एक एंटी होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो तब क्या होगा, तो CH3 हम यहाँ लगा देते हैं बैच पे, CH3, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। क्लियर। और इसके बाद अगर हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं, ये वाला, क्लियर, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो बॉन्ड बनेगा यहाँ, तब बनेगा ये। CH3 हो जाएगा। क्लियर। ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब हमें पता है जब Cl लिविंग ग्रुप दिया हुआ होता है तो हमें क्या बनाना होता है, सेट जैप प्रोडक्ट बनाना होता है। क्लियर। तो अब हम इनमें से देखते हैं कौन सा सेट जैप है, इन दोनों प्रोडक्ट में से देखेंगे कौन सा सेट जैप है। क्लियर।
हम जानते हैं कि जो सेट होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, क्लियर। और दूसरा मोर स्टेबल होता है, एल्कीन मोर स्टेबल होती है, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाली एल्कीन, तो ये वाला क्या अल्फा, ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये अल्फा और इसका ये अल्फा, क्लियर। तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाली लेस स्टेबल होगी, लेस स्टेबल स्टेबल एल्कीन होगी, और ये वाली मोर स्टेबल एल्कीन होगी। इसीलिए ये वाली जो है क्या होगी, ये वाला प्रोडक्ट होगा सेट जैप होगा, विजिबल है, ये सेट जैप होगा और ये सेट जैप होगा। तो इससे अगला वाला जो होगा ये होपमैन होगा, क्लियर। और ये ही मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, क्लियर। और यही एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखो इसे। तो अगला एग्जाम्पल ये है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखना होता है कि इस एग्जाम्पल में हमें देखना होता है कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। हम बता देते हैं कि इसमें रिएक्शन तो नहीं होगी। एक बार चेक कर लेते हैं चेयर फॉर्म बना करके। तो कोई यहाँ से चेक करो, अगर ये वाला क्लोरीन लिविंग ग्रुप किस पे है, बैच पे है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा ये वाला डैश पे, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, बट जो हाइड्रोजन होगा वो बैच पे होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे बैच पे होगा और यहाँ पे भी बैच पे होगा, क्लियर। और यहाँ भी बैच पे हो, सॉरी यहाँ पे भी बैच पे होगा, क्लियर। ये वाला हाइड्रोजन ये अगर डैश पे है तो ये बैच पे होगा, और ये बैच पे तो इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पे होगा, क्लियर। तो इसका मीन्स है कि हम जो है इसमें एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन नहीं ढूंढ सकते। आई मीन्स कि इसके अंदर एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगी, क्लियर। एक बार चेयर फॉर्म बना के और एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी क्लियर हो रहा, अगर ये डैश पे इसे लिविंग ग्रुप मानते हैं तो इसका जो बीटा हाइड्रोजन होगा इसका, क्योंकि ये अल्फा ये बीटा, तो इस अगर यहाँ पे Cl किस पे, बैच पे, तो बीटा हाइड्रोजन का होगा, डैश पे होगा। तो इसीलिए ये भी डैश पे और बीटा हाइड्रोजन भी डैश पे, तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि E2 में हम एंटी पेरिप्लेनर निकालते हैं। बीटा हाइड्रोजन कौन सा रिमूव करते हैं, एंटी पेरिप्लेनर। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पे होगा। आई मीन्स कि बिलो द प्लेन होगा। जब ये भी बिलो द प्लेन है, बीटा हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन होंगे दोनों साइड के, तब रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज E2 में हम E2 रिएक्शन में, E2 एलिमिनेशन में एंटी पेरिप्लेनर निकालते हैं, क्लियर। एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर। और चेयर फॉर्म में देख लेते हैं। देखो चेयर फॉर्म बनाते हैं इसकी, एक इसे अप करेंगे क्योंकि एंटी बनाना है एक दूसरे को, इसे अप किया तो इसे डाउन करेंगे Cl, ये वाला अप किया तो ये वाला डाउन करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम ये अप है, जब ये अप है तो ये वाला भी अप रहेगा Cl, और ये वाला सॉरी ट्रांस बनाना है ना, तो ये वाला अप है तो ये डाउन जाएगा, यहाँ पे Cl रहेगा। और ये वाला डाउन है तो ये वाला अप जाएगा, क्लियर। ये अप है तो ये वाला डाउन जाएगा, क्लियर। और ये डाउन है तो ये वाला अप जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये वाला अगर इसे हम लिविंग ग्रुप मान लेंगे तो इसका बीटा ये होगा और इसका बीटा भी ये होगा, क्लियर। दो जगह इसके बीटा हाइड्रोजन होंगे, बट अब देखते हैं बीटा हाइड्रोजन एंटी में, जब ये वाला ये लिविंग ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक दूसरे के सिन में है, क्योंकि ये वाला क्या है हमारा एंटी में, क्योंकि Cl क्या है, अप है और ये डाउन है, तो ये एक दूसरे के एंटी हो गए। तब इसका बीटा हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, सिन में हो जाएगा इसके। ये भी बीटा हाइड्रोजन डाउन और ये ग्रुप भी डाउन, तो क्या हो जाएंगे, ये सिन में हो जाएंगे, सिन में हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे E2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्लियर।
इस एग्जाम्पल में E2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे E2 रिएक्शन नहीं हो सकती। क्लियर, E2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इस एग्जाम्पल में। क्लियर। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या कौन सा बेस है, वीक बेस है। क्लियर, वीक बेस, सॉरी वीक बेस है। तब ये क्या लगा, इसमें क्या देखे, यो बेस क्या करेगा, हिंड्रेंस देखेगा। हिंड्रेंस देखेगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस है, यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेगा। क्लियर, ये अल्फा ये बीटा। क्लियर, तब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, मेजर प्रोडक्ट होगा। पहले क्या था, KOH था। हमने कहाँ बताया था वो कंडीशन जिसमें हम क्या सेट जैप बनाते हैं। सेट जैप के लिए कंडीशन बताई थी कि उसके अंदर लिविंग ग्रुप क्या क्या होने चाहिए, OH होना चाहिए, OTS होना चाहिए, OTF होना चाहिए, Cl होना चाहिए, Vr होना चाहिए, ये होने चाहिए। तब तो हम निकालते हैं। और बेस कौन सा होना चाहिए, बेस मोर एसिडिक, मतलब बेस होना चाहिए मोर बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्लियर, तो इसीलिए ये वाला क्या वीक बेस है, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, इस वाले हाइड्रोजन को ही निकाल सकता है। क्लियर, इसीलिए जो है ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।